हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9th चैप्टर 2। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 2.4 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम डाल चुके हैं। अब क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया है वेरीफाई फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो कहते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये इसके इक्वल होता है। हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये जो टर्म बनी हुई है ये वाली, हम इसको राइट साइड ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ये टर्म इधर चली जाएगी 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आता है। अब इन दोनों में से हम x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई कॉमन आने के बाद इधर दो पावर रह जाती है x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 3xy। ये आता है। नेक्स्ट x प्लस वाई, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। 3xy में से इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस का xy आ जाता है। तो ये बनेगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये तो एस टी रहेगा, और ये आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इधर से आ जाएगा एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये वेरीफाई हो। सेकेंड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वेरीफाई करना है। इसमें भी हम आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे बिकॉज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है। तो ये जो टर्म बनी हुई है इसको हम राइट साइड ले जाते हैं। इधर आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रह जाता है और इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में से हम x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई कॉमन, और यहाँ दो पावर रह जाती है तो x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका, ये प्लस हो जाता है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3xy ये आता है। क्लियर हुआ? तो इसमें से अब ये जो माइनस कॉमन आया था एक्स माइनस वाई तो ऐसे रहेगा, इसको एक्सपेंड कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy ये आता है। तो इसमें 3xy में से 2xy माइनस हो जाएगा तो पॉजिटिव xy आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाता है और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन 10 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब दिए हुए। फर्स्ट पार्ट में हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और क्वेश्चन हमें दिए हुए 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 3y का क्यूब बन जाएगा, 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में, और हम रख लेते हैं इसको इस राइट साइड की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 3y एंड प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ये आता है। क्लियर हुआ? तो 3y प्लस 5z को हम एस टी रखेंगे और ये आ जाता है 9y स्क्वायर माइनस 15yz और प्लस 25z स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आ जाता है इसका। क्वेश्चन 11
फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इसमें जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो हो जाता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू होता है x प्लस वाई एन प्लस जेड का ये आता है, और x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx। ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर लेंगे इसमें। तो क्वेश्चन हमें दिए हुए 27x³ 27x³ को हम चेंज कर लेते हैं 3x³ और प्लस आपको y³ दिया है, y³ को ऐसे रखेंगे, प्लस z³ दिए हुए ये ऐसे ही रखेंगे, माइनस 3 इंटू एक्स वाले टर्म है 3x और इंटू वाई और इंटू जेड। अब ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम ऐसे चेंज कर देंगे। अब इसको इक्वल टू बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स के प्लेस पे हमें 3x दिए हुए, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ये बन जाएगा, और इधर आ जाएगा स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x इंटू वाई। तो x हमारा 3x है और y ये दिए हुए, तो 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड ये आ जाएगा, और माइनस जेड इंटू 3x ये आता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो एच डी रहेगा 3x प्लस वाई एन प्लस जेड एच डी रहेगा, ये आ जाता है 9x² प्लस y² और ये z² एच डी आइएगा माइनस 3xy और माइनस yz एंड माइनस 3zx। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 12, वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हमें वेरीफाई करना है। तो इसमें हमें दिया है जैसे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और उधर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हम इसका राइट साइड में जो आइडेंटिटी बनी हुई है, तीन आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, उनको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्स आर एच एस ले लेते हैं इसका। देखो आर एच एस राइट हैंड साइड में दिए 1/2 एक्स प्लस वाई एन प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दिए हुए प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर दिए हुए प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी बनी हुई है इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 एक्स प्लस वाई एन प्लस जेड, ये तो एच डी रहेगा, बट इसमें लेते हैं x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz और प्लस z² प्लस x² माइनस 2zx ये लेते हैं। अब देखो x² इधर भी आए हुए, x² इधर भी आए हुए, 2 टाइम्स हो गया। y² हमारा इधर भी आया हुआ है और y² इधर बनता है, z² हमारा इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, तो सभी वैल्यू ट्वाइस हो जाती है ये। तो इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई एन प्लस जेड, और ये बन गया ट्वाइस ऑफ x² प्लस ट्वाइस ऑफ y² प्लस ट्वाइस ऑफ z² माइनस 2xy, ये तो ऑलरेडी था, माइनस 2yz और माइनस ये माइनस 2zx ये दिया हुआ। क्लियर। अब इन्हीं सभी टर्म में 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 सभी में आया हुआ है, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये बन जाता है आपका 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस वाई एन प्लस जेड। इन सभी में से 2 कॉमन आने के बाद x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx ये आता है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद ये आ जाता है आपका x प्लस वाई एन प्लस जेड x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। और ये जो आइडेंटिटी बचती है ये किसका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी आइडेंटिटी होती है ये, तो इक्वल टू LHS आ जाएगा। क्वेश्चन 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिए हुए एंड शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy, बिकॉज x प्लस वाई एंड प्लस जेड इक्वल टू आपको 0 दिए हुए, तो हम ये जो टर्म है जेड वाली ये उधर राइट साइड ले लेते हैं, इम्प्लाई दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्यूब कर देते हैं। क्यूब करने के बाद ये आ जाएगा हमारा क्यूबिक बोथ साइड, तो ये इम्प्लाई दैट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड क्यूब आ जाएगा। और इसमें आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड क्यूब आता है, क्योंकि माइनस का जो पावर दी हुई है और दी है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं जेड क्यूब को इधर लेफ्ट साइड ले जाते हैं और ये जो टर्म है हम उसको राइट साइड ले जाते हैं, इम्प्लाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा जेड क्यूब इक्वल टू माइनस 3xy और x प्लस वाई, और x प्लस वाई की जो वैल्यू गिवन है x प्लस वाई की जो ये वैल्यू है माइनस जेड, उसको हम इधर पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू माइनस 3xy इंटू माइनस जेड, ये आ जाता है, ये आ जाएगा। और माइनस जेड से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इम्प्लाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ऐसे ये वेरीफाई हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। Without actual calculating the cubes, find the value of each of the following. First part given है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब। If x plus y plus z equal to 0, therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz के इक्वल आता है, बिकॉज -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 बन जाता है। तो इनका जो क्यूब बनेगा देयरफॉर क्यूब ऑफ -12 प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 एक्स के प्लेस पे और इंटू वाई के प्लेस पे 7 और जेड के प्लेस पे 5 दिया हुआ है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा इधर, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1260, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन क्वेश्चन 15 गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन एंड फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन बाय, एरिया हमें गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये एरिया दिए हुए। अगर इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर निकाल लेते हैं तो दो फैक्टर में से एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेथ हो जाती है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 25a² माइनस 35a एंड प्लस 12 दिए हुए, तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको और जो a² का कोफिशिएंट होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 इंटू 12 इक्वल टू ये आपका 300 आ जाएगा। 300 के ऐसे फैक्टर लेते हैं कि आपका 35 आना चाहिए, तो हम ले लेते हैं 20 इंटू 15, ये आपका 300 आ जाएगा, एंड बिकॉज 20 एंड प्लस 15 इक्वल टू 35 बन जाता है, तो इनको रख लेते हैं इधर 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 इक्वल टू इन दोनों में से 5a कॉमन आ जाएगा, तो 5a एंड -4 बच जाता है, माइनस इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी आपका 5a एंड -4 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट में लिए। अब दोनों जगह से हम 5a -4 कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा 5a -3,
5a-3 ये आता है। इसके 2 फैक्टर बन जाते हैं, तो इनमें से एक लेंथ हो जाती है और एक ब्रेथ है। देयरफॉर लेंथ ये आ जाएगी, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 5a-3 एंड ब्रेथ जो बनेगी इक्वल टू 5a-4। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड हो जाती है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम करना है। क्वेश्चन 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन एंड फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। वॉल्यूम गिवन है और उसमें हमें उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया 12k² प्लस 8ky माइनस 20k, तो उसको फैक्टराइज ही करना है। तो ले लेते हैं हम 12k² प्लस 8ky माइनस 20k, ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू। इन सभी में से हम कॉमन ले लेते हैं 4k, के भी सभी जगह आए हुए और 4 की टेबल में ये सभी नंबर्स आते हैं, तो 4k हम कॉमन ले लेते हैं। इधर आ जाएगा 3y² प्लस 2y एंड माइनस 5, ये आता है। 4k कॉमन आ गए। अब इधर जो करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 3 -15, और 15 के ऐसे फैक्टर बनाओ 5 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा 3y² माइनस 5y प्लस 3y एंड माइनस 5। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ, तो ये बनेगा 4k इंटू, इसमें से सिर्फ y कॉमन आ जाएगा, 3y माइनस 5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, तो ये भी 3y एंड माइनस 5 याद है। अब दोनों जगह से हम 3y माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4k इंटू 3y माइनस 5 और y प्लस 1 कहते हैं। तो 3 फैक्टर बन जाता है इसके, एक 4k आ जाएगा इंटू y प्लस 1 ये आता है, और 3y एंड माइनस 5, तो 3 फैक्टर आ जाता है। इसमें से एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी, एक हाइट हो जाएगी। 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।